डिफाइन, बच्चे लिखो डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स। डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स। तो बच्चे हम किससे किसे डिफाइन करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स? तो ये 3-4 डेफिनेशन हमने पढ़नी है। तो पहले तो आप पहले फार्मूले को देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। यूनिट फोर्स कब होगी? यूनिट फोर्स कब होगी? जब एक यूनिट का मास, एक यूनिट का, हमें नहीं पता केजी है, ग्राम में है, 100 आवर, बट हमें से इतना पता है बच्चे कि एक यूनिट है। क्या है? अब एक यूनिट अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, क्या हो जाए बच्चे? एक यूनिट अगर क्या हो जाए, तो हम कहेंगे जो फोर्स लगी हुई है वो एक यूनिट है। क्या है? अगर एक यूनिट मास जो है वो एक्सेलरेट करता है थ्रू 1 यूनिट एक्सेलरेशन से, तो बच्चे इट मीन्स उस पर फोर्स लगने वाली कितनी है? 1 यूनिट के बराबर। अब व्हाट्सएवर वो डाइन में है, न्यूटन में है, ग्राम में है, किस में है, वो बात ही बात है। तो पहले हम डेफिनेशन बच्चे देखते हैं कि यूनिट का मीनिंग होता क्या। लिखो बच्चे इसके बारे में, यूनिट मास क्या होता है। लिखो यूनिट मास के बारे में लिखो जरा। देखो यूनिट फोर्स में भी डिफाइंड as the force, unit force may be defined, unit force may be defined as the force, unit force may be defined as the force, as the force which produce unit acceleration, which produce यूनिट एक्सेलरेशन। ऐसी फोर्स जो बच्चे क्या प्रोड्यूस करे? यूनिट एक्सेलरेशन फोर्स। ऐसी फोर्स जो यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे किस में बच्चे? एक यूनिट बॉडी मास में। कितना बच्चे? एक जो यूनिट बॉडी मास होगा उसमें अगर एक यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो हम क्या कहेंगे? फोर्स लगने वाली एक यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, तो लिखा विच प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन। ठीक है, याद है बच्चे? इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, in a body of unit mass, in a body of unit mass। तो बच्चे उसको हम क्या कहेंगे? वो फोर्स लगने वाली क्या है हमारे पास? यूनिट है। क्या है बच्चे ना? अब हमने बच्चे डिफाइन करने हैं। देखो यूनिट जो हमारे पास दो तरीके के हम यूनिट पढ़ेंगे। एक होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एक होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो पहले हम जो लिखते हैं 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। कितने किस्म के टाइप्स बच्चे हमारे पास हैं? There are 2 types of unit of force. Unit of force नंबर 1 में बच्चे क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट। और दूसरा बच्चे क्या हमारे पास? ग्रेविटेशनल यूनिट होगा। ठीक है ना? वही बच्चे डेफिनेशन मैंने एक बार लिखा दिया, वो याद रखनी है आपने। ठीक है ना? An absolute unit of force is defined, an absolute unit of force is defined as the force, is defined as the force which produce unit acceleration, which produce unit एक्सेलरेशन। जो बच्चे क्या प्रोड्यूस करेंगे? यूनिट। कैसी बॉडी में? इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। अब एब्सोल्यूट यूनिट ना हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं बच्चे? देखो हमने पहले हमने यूनिट की बात की तो यूनिट 2 टाइप्स के थे, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। अभी एब्सोल्यूट यूनिट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट। क्या होता है बच्चे? तो हमारे पास ये भी कितने किस्म के यूनिट हैं? 2 टाइप्स के यूनिट हैं। क्या है बच्चे हमारे पास? एब्सोल्यूट यूनिट जो है ये भी कितने टाइप्स के बच्चे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है ना? मैं रब करने लगा ऊपर से, आप लिखो बच्चे देयर आर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स हमारे पास होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है ना? नंबर 1 बच्चे हम क्या बात करेंगे? एसआई यूनिट होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स बच्चे क्या होता है? तो हमें पता है बच्चे फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है बच्चे? आपको सबको पता ही है। लिखो
इन एसआई एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई में बच्चे एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बच्चे क्या है ये? न्यूटन होता है। अब बात आती है कि अब देखो बच्चे, अब हमें ना फोर्स का एक यूनिट मिल गया, न्यूटन मिल गया। अब हम जहां जहां यूनिट था वहां क्या लिखते रहोगे आप? न्यूटन लिखते रहोगे। क्या लिखते रहोगे बच्चे? अभी जैसे डेफिनेशन में चले बच्चे, पीछे तो हमने क्या डिफाइन किया था? वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स विच प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ यूनिट। अब आपको याद रखना है कि एसआई के अंदर एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं और मास के यूनिट क्या होते हैं, तो उसके बिना पर हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो लिखो वन न्यूटन ऑफ फोर्स, वन न्यूटन ऑफ फोर्स is defined as the force which produce 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अभी ये बच्चे यूनिट है उसके, क्या है ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ना ऐसा सिस्टम के अंदर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन in a body of 1 kg मास। बच्चे मास कितना होगा जिसका? वही 1 kg मास होगा। दैट्स 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 kg। दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, बच्चे क्या लिखना है आपने? kg लिखना। तो रिमेंबर इट, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? इस टर्म के बराबर होता है, ठीक है ना बच्चे। ये केजी जो है ना, एक काम करना है, ये केजी डिवाइड में नहीं है, डिवाइड में नहीं लिखना इसको। आप पहले केजी लिख लो, फिर मीटर पर सेकंड बाद में लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है बच्चे। ये हमारे पास एसआई यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स निकले। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स में एसआई में बच्चे क्या यूनिट होते हैं इसके? न्यूटन होते हैं। ये बात याद रख लो, ठीक है। और बच्चे हम सीजीएस की अगर बात करें तो सीजीएस में बच्चे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं? सेकंड सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में बच्चे हमारे पास क्या होता है? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। क्या होता है बच्चे? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, अभी जहां जहां न्यूटन है वहां वहां डाइन लिखो, जहां मीटर है वहां सेंटीमीटर लिखो, जहां केजी है वहां बच्चे क्या लिखो? ग्राम लिखो। क्या लिखो? बाकी सारा सेम रहेगा। तो क्या आ जाएगा बच्चे? 1 डाइन ऑफ फोर्स, बच्चे वो वाले डाइन नहीं है ये फोर्स वाला डाइन है, ठीक है। 1 डाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड as the force which produce बच्चे कितनी एक्सेलरेशन होगी? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन in a body of 1 ग्राम मास, 1 ग्राम मास जिसका होगा, दैट इज 1 डाइन बच्चे किसके बराबर होगा? ठीक है ना, मैं ऊपर लिख देता हूं। 1 डाइन किसके बराबर होगा? अभी 1 डाइन यहां पर लिखते हैं बच्चे। 1 डाइन किसके बराबर रहा होगा हमारा? वो आ जाएगा बच्चे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 ग्राम। मैं शॉर्ट में जी ही लिख रहा हूं, ठीक है। इस वजह से लिख सकते हैं 1 जी सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चे क्या आ गया? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स तो आए, बट कौन से? सीजीएस यूनिट। बच्चे कौन से ये? और इससे पहले वाले कौन से थे? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, बट कौन से? एसआई वाले। कौन से थे बच्चे? इसी तरीके से हम ना आप ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स को भी डिफाइन करेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। ये लिख लो आप, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। हो गया? अच्छा, एक रिलेशन इनमें बच्चे, इन दोनों में एक रिलेशन है, वो रिलेशन भी देख लो। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन क्या होता है, तो वो भी हम बच्चे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो बड़ा इजी सा रिलेशन है बच्चे, एक रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन।
अभी न्यूटन क्या भाई, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है बच्चे, और डाइन क्या है, सीजीएस है। 1 न्यूटन किसके बराबर था बच्चे, 1 kg सॉरी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। डाइन के अंदर सीजीएस सिस्टम में यूनिट बचे होते, तो यहां से क्या क्या बदल सकता है, केजी की जगह बच्चे ग्राम आएगा। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे, क्योंकि सीजीएस में मीटर तो नहीं होता, वहां तो सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को भी कन्वर्ट करो तो 10 की पावर बच्चे कितना आ जाएगा 2। और सेकंड तो चेंज ही नहीं होता, वो सीजीएस में भी वही रहता है जो एसआई में बच्चे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, देखो 10⁻³ 10⁻² कितना बनेगा, यहाँ सेंटीमीटर बच्चे साथ में, ठीक है। 10⁵ और ये जी ऐसे ही सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 10⁵ बच्चे ये पूरा किसके बराबर है, ये डाइन के बराबर है। तो 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन है बच्चे, 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है जी। ये भी आपको रिमेंबर रखना, इसी फार्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे चलते बच्चे हम ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स के ऊपर, किसके ऊपर, कि ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये रब करूं, लिखो हेडिंग दो बच्चे, हेडिंग ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को हम क्या डिफाइन करते हैं, पहले तो बच्चे इसको डिफाइन करेंगे ना। यूनिट ऑफ फोर्स को बच्चे वो याद रखें, डेफिनेशन यूनिट ऑफ फोर्स को याद रखना है। एक यूनिट फोर्स क्या होता है, जिसमें एक यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, एक यूनिट मास होता है बॉडी का। अभी ग्रेविटेशन यूनिट बच्चे क्या होता है, लिखो इट में बी डिफाइंड एज द फोर्स, इट में बी डिफाइंड एज द फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। बच्चे ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या है ये जी जो है बच्चे, ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी में इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, कितनी बच्चे, जी जितनी, और बॉडी का मास कितना चाहिए 1 kg का, बच्चे कितना चाहिए, या आप कह सकते हो 1 यूनिट होना चाहिए, तो उस फोर्स को बच्चे हम क्या कहेंगे, ये ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स की आप बात कर रहे हो, आप एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स की बात नहीं कर रहे हो। तो बच्चे कितनी एक्सेलरेशन अगर आ जाए, जी जितनी, इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, वेयर जी बच्चे क्या है, वेयर जी की वैल्यू पहले लिख लो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है बच्चे इन एसआई के अंदर, किसके अंदर, अच्छा सीजीएस के अंदर बच्चे क्या रहेगी, ये एसआई के अंदर है, किसके लिए, ये एसआई सिस्टम में जी की ये वाली वैल्यू होती है। अच्छा बच्चे हम देख लेते हैं ना, हमारे पास सीजीएस के अंदर क्या, तो बच्चे सिर्फ मीटर ही चेंज होगा, बाकी तो कुछ नहीं चेंज होने वाला। तो हम लिखेंगे 9.8 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, ये 100 है एक्चुअल में ना, मैं यहाँ 100 लिखता हूँ, मुझे जरूरत है 100 की। बच्चे 100 को इससे मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना आएगा, 980 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 980। अब ये बच्चे आपने याद रखना है यहाँ पर कि ये जो जी की वैल्यू होती है सीजीएस सिस्टम में इतनी होती है, सीजीएस में कितनी होती है 980, और बच्चे एसआई में कितनी होती है 9.8 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये पूरा सीजीएस के लिए, सीजीएस। तो बच्चे हमने देखा है, अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते और बॉडी का मास यूनिट था बच्चे क्या था, दैट्स 1 kg भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, ओके बच्चे। अगर ऐसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर वो बॉडी इतनी एक्सेलरेशन से भागती है, यानी इतनी एक्सेलरेशन उसमें आ जाती है, उस वक्त जो फोर्स अब लगाओगे वो फोर्स बच्चे क्या होगी, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होगी। हो गया क्लियर यहाँ तक। अच्छा बच्चा, अब एसआई सिस्टम में इसके यूनिट क्या होते हैं, ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स में एसआई में इसके यूनिट बच्चे क्या होते हैं। एक तो हमने देखो बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस है बीच में, कहीं वाइवे वगैरह में पूछ सकते हैं आपको, बताओ एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, तो आपने क्वेश्चन करना सर एब्सोल्यूट के अंदर या ग्रेविटेशनल के अंदर, समझा की बात। अगर एब्सोल्यूट पूछ रहे हो तो न्यूटन होता है बच्चे, क्या होता है, और अगर ग्रेविटेशन पूछ रहे हो तो हम करेंगे अभी क्या होता है, ठीक है बच्चे। ये रब करूं,
लिखो बच्चे आप इन एसआई सिस्टम के अंदर क्या होगा, लिखो एसआई यूनिट के अंदर, फिर उसको हम डिफाइन भी करते हैं। लिखो बच्चे एसआई यूनिट के अंदर, फर्स्ट एसआई यूनिट के अंदर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम या इन एसआई के अंदर, इन एसआई यूनिट के अंदर बच्चे क्या होती है, इस किलोग्राम, बच्चे क्या है, किलोग्राम वेट। क्या होता है बच्चे, अभी बोलो क्या है ये, किलोग्राम वेट है। क्या है ये, किलोग्राम वेट बच्चे जो है ये फोर्स का यूनिट होता है। कहां पर बच्चे, हमारे पास ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट। और या तो बच्चे सब ना ये कह सकते हो, हम वेट को फोर्स भी कहते हैं, ये तो पता होगा आपको। वेट एक किस्म की फोर्स होती है, इसलिए बच्चे क्या कहते हैं, किलोग्राम फोर्स। यानी आपने 1 kg फोर्स लगाई हुई है, कितनी लगाई हुई है, समझा की बात। यानी अगर कोई बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन लेती है, जिसका मास 1 हो, और उस वक्त आप जो क्या कहोगे, इस बॉडी पर कितनी फोर्स लगी हुई है, 1 kg फोर्स लगी। कितनी लगी हुई है बच्चे, चलो इसको डिफाइन करते हैं। 1 kg ऑफ फोर्स, 1 kg फोर्स इज डिफाइंड, बच्चे मैंने शॉर्ट में लिखा है किलोग्राम को, ठीक है ना। 1 किलोग्राम फोर्स इज डिफाइंड as the force which produce acceleration equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है बच्चे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास। बच्चे इसका मास कितना होगा, 1 kg मास वाले बॉडी पर अगर 9.8 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन आती है तो समझ जाना बच्चे वो फोर्स कितनी है, 1 kg फोर्स है। कितनी है वो, 1 kg फोर्स लगी हुई है, ठीक है ना। तो बच्चे इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 kg फोर्स जो है या 1 kg वेट, जो मर्जी आप लिखो बच्चे। 1 kg फोर्स इक्वल टू, देखो kg तो kg ही रहेगा, इनटू फोर्स का यूनिट बचे क्या, अभी फोर्स ना यहां पर अब 1 मिनट बचे, 1 मिनट, ओके ओके, ये वाली वैल्यू लिखो यहां पर। क्या था, 1 kg फोर्स कितना होगा, कितने क्या बचे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1 kg। ओके, ये तो है ही है बच्चे, ये तो एक्सेलरेशन के यूनिट और ये मास के। तो आप बच्चे इसको ऐसे लिखो, 9.8 इंटू kg पहले लिख लो, मीटर पर सेकंड बाद में लिख लो। बच्चे ये किसके बराबर है, मुझे कौन बताएगा आप में से, ये किसके बराबर है, नहीं पता, न्यूटन है बच्चे। ये न्यूटन का यूनिट है कि नहीं है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के यूनिट है। किसके बच्चे, एसआई के अंदर ये यूनिट किसके होते हैं, न्यूटन के होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर 1 kg फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, 9.8 न्यूटन। कहीं पर भी बच्चे आपको पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी नीट के क्वेश्चन में आपको आ सकता है 1 kg फोर्स किसके बराबर होती है। ऑप्शन 3 होंगे नीचे, तो बच्चे राइट ऑप्शन कौन सा है, 9.8 न्यूटन फोर्स होती है। कितनी होती है ये, हो गया क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास अब दूसरा है CGS वाला, ठीक है, तो वो भी लिखते हैं। ये लिख लो, मैं बच्चे पूरा नहीं रब करूंगा, थोड़ा ही रब करूंगा, ठीक है। तो CGS यूनिट क्या हो जाएंगे, CGS ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS इज ग्राम वेट। क्या होगा बच्चे, या तो ग्राम वेट कहेंगे या कहेंगे ग्राम फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, या तो ग्राम वेट या तो ग्राम फोर्स होगी हमारे पास, ठीक है ना। अब जिसको डिफाइन क्या करेंगे, 1 ग्राम फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इक्वल टू, भाई किसके बराबर था बच्चे, मैंने अभी आपको लिखाया था, ये CGS के अंदर इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चे। ये तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की उसने, और कितने मास में बच्चे, 1 ग्राम मास में। अब बॉडी अब 1 ग्राम मास हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसको ना हम उसी यूनिट में लिखते हैं जैसे ऊपर भी हमने लिखा है कि 1 ग्राम वेट किसके बराबर होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो आप, तो मैं लिख रहा हूं बच्चे, 1 ग्राम फोर्स दिस इज इक्वल टू कितना बच्चे, 980
सेंटीमीटर पर का स्क्वायर इंटू 1 ग्राम, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 980 इंटू 1 ग्राम इंटू बच्चे क्या साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ये किसके बराबर है? बोलो भाई ये किसके यूनिट है बच्चे सीजीएस के अंदर? डाइन के। किसके हैं ये डाइन है बच्चे आपका। तो 1 ग्राम फोर्स में कितने डाइन होते हैं बच्चे? 980 डाइन होते हैं। कितने होते हैं? तो सब बच्चे 1 ग्राम वेट में कितने आपके पास यूनिट होते हैं? तो फिर बच्चे क्या बोलोगे आप, कितने होते हैं? 1 ग्राम फोर्स में कितने न्यूटन होते हैं पूछ सकते हैं बच्चे आपको। तो हम यहीं से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है बच्चे कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। मैं आपसे पूछूं 1 डाइन किसके बराबर होगा, तो आप क्या बच्चे बोलोगे? 10 की पावर -5 न्यूटन। सिंपल सी बात है ना, 10 की पावर -5 न्यूटन। यही बच्चे लिखो यहाँ पर आप, तो क्या आ जाएगा 980 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया बच्चे। बस इतना कम आपने करना है। और बच्चा आपको क्वेश्चन अगर आ गया कि 1 ग्राम वेट 1 ग्राम फोर्स में कितने न्यूटन होते हैं, तो आप ये वाले टर्म लिख सकते हो बेझिझक। ठीक है, ये टर्म आप लिख देना। ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ तक आ गया समझ? हाँ बच्चे, लिख लो फिर आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हम स्टार्ट करेंगे फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। फोर्स को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है। करें? अच्छा बच्चे, उससे पहले काम हमने करना है कि इसके डायमेंशन बताने हैं आपको। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? यूनिट तो देख लिया ना बच्चे हमने, और डायमेंशन आप जिस मर्जी फॉर्म में लिखो डायमेंशन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आप जिस मर्जी यूनिट में लिखो डायमेंशन हमेशा बच्चे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? फोर्स के डायमेंशन क्या बच्चे? डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होंगे? फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास के यूनिट बच्चे क्या होते हैं? केजी। एक्सेलरेशन के क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यही होते हैं ना। अच्छा, इसके लिए डायमेंशन बच्चे क्या आ जाएगा? हम केजी के लिए कैपिटल हम यूज करते हैं, तो एम की पावर कुछ नहीं, तो बच्चे यहाँ पर केजी की पावर कुछ नहीं तो 1। अच्छा, यहाँ मीटर की पावर कुछ नहीं, तो एल की पावर क्या आएगा? 1। यहाँ डी की पावर कितना है? -2, बिकॉज ये एस डिनोमिनेटर में है। क्या है बच्चे? ये ऊपर जाके क्या बनेगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो अच्छा नहीं है बच्चे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, पहले से ऐसे लिख दूँ, एस की पावर -2 ही लिख दूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सब में। तो बच्चे ये क्या आ गया? डायमेंशनल फार्मूला। क्या आ गया? अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अभी बच्चे क्या हमारे पास? फोर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन या आप कह सकते हो कंपोनेंट में। किसमें बच्चे? कंपोनेंट फॉर्म। क्या है? कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म लिखे बच्चे? कंपोनेंट फॉर्म में। अच्छा देखो, वी नो दैट बच्चे फोर्स, पहले आप देखो भाई फोर्स बराबर किसके है भाई, ये तो चीज़ देखनी है ना पहले। हम उसी से बच्चे इसके कार्टेशियन फॉर्म में हमें पता है बच्चे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो तो उसको लिखने का एक मेथड होता है बच्चे। हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट में लिख सकते हैं। इसका बच्चे एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा, इसका क्या होगा? जेड कंपोनेंट भी होगा। फोर्स के कंपोनेंट बच्चे लिख दिया। अब ना ऐसा करो, यहां से लिख देना ऊपर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, बारी बारी लिखते हैं ऐसे। कंपोनेंट
कंपोनेंट्स, सिंपल। अच्छा मास के बच्चे क्या होंगे, कोई बताएगा मुझे? मास वेक्टर है, स्केलर है, स्केलर है तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं होता, ये मास ये एम ही रहेगा। अच्छा बच्चे एक्सेलरेशन का क्या ख्याल है? एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके भी कंपोनेंट हो गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या बच्चे? एक इसका आई एक्स कंपोनेंट होगा, एक इसका जे कंपोनेंट होगा, और बच्चे क्या होगा? जेड कंपोनेंट होगा। अभी बच्चे कार्डिनो न्यूटन साइकिल क्या कहते हैं? फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के। किसके बराबर होती है बच्चे? फोर्स बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के। फोर्स के कंपोनेंट बच्चे क्या क्या आ गए हमारे पास? एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, यही है ना। मास का तो मास ही रखो, एक्सेलरेशन के क्या आगे? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बच्चे हम को जरा मल्टीप्लाई करिए अंदर, क्या आ जाएगा? एम ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, एम ए वाई जे यूनिट वेक्टर, एम ए जेड के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अभी जरा कंपेयर करो बच्चे, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ। तो बच्चे क्या आ जाएगा? जब एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एम ए एक्स के बराबर। किसके बराबर आएगा? आई के साथ यहाँ एम ए एक्स है, और आई के साथ यहाँ बच्चे क्या है? एफ एक्स है। क्या है? इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर देखो एफ वाई किसके बराबर होगा? एम ए वाई के। किसके बराबर होगा? अच्छा इसी तरीके से बच्चे एफ जेड किसके बराबर होगा? एम ए जेड के बराबर होगा। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गए? कंपोनेंट आ गए। क्या आ गए बच्चे? तो कंपोनेंट आ गए हमारे पास। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना, फिर छुट्टी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल बच्चे करेंगे, फिर ऑफ करते हैं। लिख लिया? ये लिखो बच्चे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एनपी लिखना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो बच्चे तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें स्केलर फॉर्म में हो तब भी हम इसको कैलकुलेट, पहले हम स्केलर फॉर्म कर लेते हैं। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे पहले न्यूमेरिकल लिखो। अ बुलेट ऑफ मास, अ बुलेट ऑफ मास, मैं बोल रहा हूँ बच्चे लिखो, ये मैं सॉल्व करूंगा। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, 0.04, मूविंग विद द स्पीड ऑफ, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बच्चे किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? अब भाई किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 90 मीटर पर सेकेंड। फिर इंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक, इंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक, इंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, एंड स्टॉप आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद रुक गई। क्या हो गई बच्चे? वो स्टॉप हो गई। हाँ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिविटी फोर्स, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिविटी फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स लिखा, exerted by the block on the bullet, exerted by the block on the bullet। अच्छा बच्चे अब जरा देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है और हमें पूछा क्या हुआ है। तो बच्चे पहले हम गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं जो हमें दी गई हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक बच्चे मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 0.04 kg, ये बुलेट का मास है बच्चे। ठीक है ना,
हमें स्पीड दी गई है, अब वेलोसिटी, आप स्पीड वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी दी गई है कितनी है बच्चे 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 90 मीटर पर सेकेंड। और हमें बच्चे क्या दिया गया, एक डिस्टेंस दिया गया, कितना है 60 सेंटीमीटर दिया गया, कितना दिया गया बच्चे 60 सेंटीमीटर। और हमें पूछता क्या है कि बताओ एक्सेलरेशन कितनी है, कितने बच्चे कहीं एक्सेलरेशन नजर आ रही है आपको यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, हमें फोर्स के लिए मास चाहिए और एक्सेलरेशन के लिए मास तो है बट एक्सेलरेशन नहीं है। इस क्वेश्चन को जरा बच्चे दोबारा समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये कहता है बच्चे एक वुडन ब्लॉक है हमारे पास, एक वुडन ब्लॉक है बच्चे पूरी है, ठीक है ना। यहां से बच्चे एक बुलेट आ रही है, क्या आ रही है बच्चे, एक बुलेट आ रही है, इसका मास कितना 0.04 kg का मास है, और बच्चे इसके अंदर इंटर करती है, इंटर करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे जाती है 60 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक बच्चे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 60 सेंटीमीटर, कितना किया। या आप ऐसे कह सकते हो कि जहां से ये आई है बच्चे वहां से तो थोड़ा मुश्किल काम है, आप यही सोचो, यहां से इंटर किया तो 60 सेंटीमीटर ट्रेवल किया इसने। कहते बताओ इसको रोकने के लिए जो वुडन ने फोर्स लगाई वो फोर्स कितनी लगाई थी, तभी तो ये रुकी बच्चे, फोर्स लगी तो रुकी ना। न्यूटन का फर्स्ट क्या कहता है, फोर्स लगती है कोई चीज रुकती है, ऐसे तो नहीं रुकने वाली। तो वो पूछता है कि फोर्स कितनी लगी और वुडन ने फोर्स कितनी लगाई इसको रोकने के लिए, वो हमें बतानी है। देखो बच्चे यहाँ पर अभी अगर मैं बच्चे यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखूं, ये तो ठीक है वेलोसिटी, बट इसको मैं अगर बच्चे कहूँ ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, यानी शुरू से जिस वेलोसिटी से वो आई, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। जब रुकी बच्चे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है बच्चे 0, क्या है रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी खत्म हो गई। इनिशियल वेलोसिटी वो जिस वेलोसिटी से आई, फाइनल वेलोसिटी वो वाली है जो लास्ट वाली वेलोसिटी रही होगी, तो लास्ट में बोरा रुक जाती है बच्चे, क्या करती है रुकने का मतलब है 0 हो जाती है। हम बच्चे देखो हमें ना 3 चीजें यहाँ पर पता है, 1 2 3, तो मुझे ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ जिन इन तीनों के गिवन से हमें एक्सेलरेशन मिल सके। तो बच्चे मैं लिखता हूं यहाँ पर, मुझे बताना यहाँ पर कौन सी इक्वेशन हम यूज करें। एक तो ये वाली है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। एक तो बच्चे आगे हमारे पास ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन है, सभी बच्चे एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। एक ये वाली एक्सेलरेशन है, तो मुझे बताओ बच्चे इन तीनों में से सबसे प्रेफर कौन सा यूज करने वाली है यहाँ पर, जो सबसे बेहतर है यूज करने वाली। हमें 3 चीजें पता है, हमें चौथी निकालनी है। हमें v भी पता है, हमें u भी पता है, हमें s भी पता है, तो हम a यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर t नहीं हमें पता बच्चे, तो वो हम निकाल नहीं सकते वहां पर, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके क्या मालूम करेंगे, a कितना, a मिल गया तो बच्चे फोर्स मिल जाएगी। तो हम बच्चे क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बच्चे वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2as। और भाई v कितना बच्चे 0 माइनस u कितना है 90 मीटर, और बच्चे इसका स्क्वायर भी है तो आपको यहाँ स्क्वायर करना है इसका भाई, ठीक है ना। आप सीधा 90 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे, 2 इंटू ए तो हमें निकालना है, कितना दिया हुआ है 60। अच्छा बच्चे यहाँ पर ये किसमें है, हमें मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों यहाँ पर केजी है ना ऊपर। तो सारे के सारे यूनिट एक जैसे होने चाहिए, सीजीएस में तो सीजीएस में, एसआई में तो बच्चे हम इसको ही कन्वर्ट कर देते। यहाँ से बच्चे इसको क्या लिखेंगे 60 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं। बार बता दो, इन चीज़ों को याद रखा करो। तो यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 आ जाए, 60 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस 90 बच्चे, तो इसका मतलब 90 इंटू 90, यही मतलब 90 इंटू 90। यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, देखो आप इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमें यहाँ से a चाहिए ना a, आप यहाँ a रखो, बाकी सारा इक्वल टू के इधर लाओ, तो बच्चे सारा का सारा डिवाइड में चला जाएगा। किधर चला जाएगा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 इंटू 60 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चे। अच्छा यहाँ से कुछ कटता है तो काटो बच्चे, क्या हो जाएगा 2 1 2 245 हो जाएगा ना। यहाँ से भी काटो इसको, तो पहले तो बच्चे 0 0 काट दो, वो तो मसला ही खत्म। अच्छा पहले यहाँ पर आ जाएगा 230 दा, यहाँ पर आ जाएगा 245 दा ना, फिर कटेगा 5 से तो 5 6 दा 5 9 दा, और कटता है बच्चे, हाँ कट गया भाई, और भी कट रहा है। तो यहाँ पर बच्चे कितना आ जाएगा 3 2 दा 6 और 3 3 दा 9, तो क्या बच गया बच्चे लास्ट पे हमारे पास, देखो एक 45 बचा ऊपर, ये ना 45, यहाँ पर सिंपल क्या बचा बच्चे 3 डिवाइड में, ये 2 तो गया ही गया यहाँ से, यहाँ पर एक 2 आ गया ना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यहाँ पर आया बच्चे। यहाँ पर क्या हमारे पास a क्या है ये। अब इसको सॉल्व करना है तो भाई देखो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 द 15, 5 1 कैरी, 4 द 12,
और एक बच्चे क्या हो जाएगा 135 डिवाइड बाई कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2, दिस इज इक्वल टू ए। ये बच्चे क्या आ गया हमारा ए, एक्सेलरेशन हम निकालने वाले भी, ठीक है ना। अच्छा माइनस बच्चे 10 की पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की 2, यानी 100 है ये 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2 ए। तो बच्चे यहाँ से सॉल्व कर लो इसको आप, ये आ जाएगा ए इक्वल टू बच्चे ये आ जाएगा -13500 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, कैलकुलेट तो करना है भाई बच्चे, मैं बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, दैट्स वाई इतना टाइम हमें लगा, वरना तो जल्दी होता है। -13500 डिवाइड बाई 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं बच्चे, मैं ऊपर डिवाइड करता हूँ इसको जाके। बोलो भाई डिवाइड करके क्या आएगा बच्चे, इसको इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई, 2 से डिवाइड करो ना इसको, 2 6 दा, देखो भाई 2 6 दा, ये है ना 13, 2 6 दा, एक कैरी बचा आगे 15 बना, कितना बना बच्चे 2 7 दा 14, 2 7 दा आगे कितना बचा, एक कैरी आगे 0 तो मतलब 10 बना, 2 5 दा तो 0 बच गया लास्ट में एक, तो वो 0 ही रहेगा। तो बच्चे एक्सेलरेशन कितनी आ रही है -6750। बच्चे ये नेगेटिव आई है, इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन हो रही है बच्चे, क्या हो रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है पार्टिकल की, ठीक है ना। तो बच्चे फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, इसको बोलेंगे रिटार्डेड फोर्स। बच्चे क्या बोलेंगे, अच्छा वहां पे एक नाम दिया था, हम वही नाम यूज करते हैं, रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है ना। तो बच्चे किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन के, किसके बराबर होगी, मास इनटू, मास कितना था बच्चे दिया हुआ 0.04 kg इनटू एक्सेलरेशन कितना आ गया -0 आ गया, ठीक है बच्चे। माइनस बच्चे इसको जब हम मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, बोलो भाई, ये आप ना माइनस ऐसे लिखा मत, बोलो माइनस नहीं कर देना कहीं, मल्टीप्लाई है। तो बच्चे इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 270 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, अब चेक कर लो, ये 270 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्स आ गई माइनस का मतलब बच्चे कि ये अगेंस्ट काम कर रही है, क्या कर रही है, ये फोर्स अगेंस्ट काम कर रही है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, तो हमने ना न्यूटन सेकंड ला के दजियाँ उड़ा दिया। अब बच्चे हम ना इसके थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं, तो वो चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है फिर, ओके।